पार्टी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना रेड जोन खंडवा से आवाजाही करने वाले 4 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, एसपी ने की कार्यवाही। ग्राम बिरोदा में सुरक्षा समिति कर रही है सुरक्षा, ग्राम की सीमाओं पर कर रहे हैं निगरानी। लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस हुई सख्त, एफआईआर के साथ डंडे का हो रहा है इस्तेमाल। आगामी 30 त्योहारों को लेकर हुई बैठक, सभी धर्म प्रमुख हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। पुलिस विभाग ने खंडवा रेड जोन से जिले में ड्यूटी पर आवाजाही करने वाले 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी में लापरवाही करने पर पुलिस कप्तान ने विभाग के 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। बताया गया है कि चारों पुलिसकर्मी कोरोना प्रभावित रेड जोन खंडवा से जिले में आवाजाही कर रहे थे। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर की जा रही कवायदों को देखते हुए पुलिस विभाग ने ये कदम उठाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई गणेश वीरसी, एएसआई मोहम्मद हुसैन, हवलदार अनिल उपित और एक अन्य को सस्पेंड किया गया है। गुरुवार को सिंधी बस्ती चौराहे पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लोगों से पूछताछ के बाद वापस किया। शहर में पुलिस द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस द्वारा सिंधी बस्ती चौराहे पर उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की गई। बिना वजह अस्पताल और बैंक का बहाना कर बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने उन्हें वापस लौटाने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। जिले में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में उल्लंघन करने वाले 101 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। जिले में लॉकडाउन के पालन को पुलिस ने अब सख्ती शुरू करते हुए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए हैं। जिले में 101 आरोपियों पर धारा 188 के तहत अलग अलग स्थानों में मामले दर्ज किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली में 6 मामले 18 आरोपियों पर दर्ज हुए हैं। वहीं शिकारपुरा में 4, लालबाग में 15, गणपति नाका में 2, नेपा नगर में 4, निम्बोला में 4 और खकनार में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। अभी तक थाना लालबाग में लॉकडाउन का उल्लंघन और माननीय कलेक्टर महोदय के 144 के आदेश के उल्लंघन में 15 मामले लालबाग द्वारा दर्ज किए गए हैं और उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है और लोगों पे सतत निगाह रखी जा रही है। लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। पुलिस का रोल बिल्कुल रहेगा और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएंगे और इस महामारी से बचाव का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कि हमारी जनता को, बुरहानपुर की जनता सुरक्षित रहे और लॉकडाउन का पालन करे। सर, जो सख्ती से पालन नहीं कर रहा उनके खिलाफ क्या आगे भी उनके खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में जैसे ही कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन शुरू हुआ, वैसे ही गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की चिंता करते हुए शहर की आरएसएस शाखा ने अपनी सेवा शुरू कर दी है। अब तक स्वयं सेवकों द्वारा 600 से अधिक लोगों तक राशन पहुंचा दिया गया है। तिलक चौराहे के पास तिलक हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों पर हैंड सैनिटाइजर लगाकर पूरी सावधानी के साथ राशन व दैनिक उपयोग वस्तुओं के बैग तैयार कर रहे हैं। यह आरएसएस के स्वयंसेवक दरअसल जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, वैसे ही मानव सेवा में अग्रणी संस्था आरएसएस ने गरीब मजदूर, असहाय बुजुर्गों की चिंता शुरू की। आरएसएस ने अपना सेवा का अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया पर अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। अपने स्वयंसेवक को ऐसे लोगों को चिन्हित करने को कहा जो रोज कमाते हैं व रोज खाते हैं। लॉकडाउन से जिन लोगों की जीवन प्रभावित होगा, स्वयंसेवकों ने तत्परता से ऐसे लोगों को चिन्हित करके इसकी सूचना तैयार की है और शुरू हुआ सेवा का अभियान। आरएसएस ने अब तक 600 से अधिक गरीब परिवारों को राशन, अनाज, शक्कर वो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के पैकेट उन्हें पहुंचाए और सिलसिला निरंतर जारी है। वहीं इस सेवा कार्य में लगे स्वयंसेवकों ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि इस पवित्र काम का हिस्सा बनने के बाद उन्हें काफी संतुष्टि मिल रही है। हमने कुछ लोगों के नंबर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से और समाज के बीच में दिए हैं। किसी भी मोहल्ले में कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो वे लोग उन नंबर के आधार पर हमसे संपर्क करते हैं। उनका सूची में हम नाम और उनका मोबाइल नंबर, उनका पता हम लिखते हैं। उसके पश्चात संघ के कार्यकर्ता जाकर उन परिवारों में जाते हैं, वास्तविक स्थिति को समझते हैं। जहां अति आवश्यकता है वहां जाकर फिर जो तैयार सामग्री का थैला है वहां जाकर के दे आते हैं। क्या क्या आप मतलब के सहायता के रूप में भी क्या क्या आप लोग दे रहे हैं परिवार को? इसमें आटा, दाल, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, तेल, साबुन, प्याज,
इत्यादि उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके अगले ही दिन हमें सूचना मिली कि भाई हम लोगों को जाना है और हम लोगों को सेवा देना है। जहाँ पर अनाज नहीं है, जो गरीब परिवार है, जहाँ तक कि हम जिला प्रचारक जी का सूचना मिली कि भाई आप सभी को आना है और इसमें अपना सेवा देनी। देखिए, हमको इतनी जानकारी नहीं थी कि इतनी भी परेशानी में लोग रह रहे, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पर हम लोग यहाँ से राशन लेके जाते हैं, सहायता सामग्री लेके जाते हैं, तो उन जिन परिवारों को देते हैं, तब वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनको कि राशन की बहुत ज़्यादा अत्यधिक आवश्यकता थी और जिनके पास अपना कुछ 8-10 दिन का भी राशन लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो उन लोगों को जब मिलते हैं, उनको राशन देते हैं, तो कई बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत हमारा आदर सम्मान करते हैं। गरीब की पीड़ा हमारी पीड़ा मानकर हम समाज के बीच उतरे हैं। हम सर्वे करने जाते हैं कि इस गरीब की पीड़ा अति दयनीय है, तो उसे लाभ हम मात्र 15 मिनट में हमने उनको पहुंचाया। जब उनकी पीड़ा देखी कि अब इसको शाम का भोजन भी नहीं है, तो तुरंत संपर्क के माध्यम से हमारे पार्सल तैयार रहते हैं और हमारी मोबाइल वैन गाड़ी जो रहती है, 15 मिनट में हम उनको सहायता सामग्री हम पहुँचा देते हैं। अब जिसके पास अभी का ही भोजन नहीं हो, शाम का भोजन नहीं है, जब हम भोजन सामग्री उसको देते हैं तो वो बड़े ही विनय भाव से हाथ जोड़ के बोलता है, आप ही हमारे भगवान हो। वास्तव में उनके भगवान ही हम तो समाज के सहयोगी मात्र हैं। इस संबंध में 2 लाइन बोलूँगा। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो आप खाने में मज़ा नहीं है, वो दूसरों को खिलाने मज़ा है। जिंदगी है 4 दिन के, तू किसी के काम आना सीख ले। जिले के नेपाल नगर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बिना वजह बाइक पर बाहर निकलने वालों को रोकने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकालते हुए ऐसे वाहन चालकों के वाहनों के टायर की हवा निकालकर उन्हें पैदल घर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए फिर से कार्यवाही करना शुरू कर दी है। थाना प्रभारी पीके मुवेल ने नगर के मातापुर बाजार में जय अम्बे होटल के पास बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्यवाही की। पुलिस जवानों ने मार्केट में आने वाले लोगों से पूछताछ की। जवाब सही नहीं मिलने पर मोटरसाइकिल के दोनों पहियों की हवा निकालकर पैदल घर भेजना शुरू किया। पुलिस ने 15 से 20 वाहनों की हवा निकाली। इस कार्यवाही से बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। गुरुवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में शहर के सभी धर्मगुरु एवं प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। गुरुवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आगामी त्योहारों को लेकर सभी धर्म प्रमुखों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन द्वारा लॉकडाउन के पालन के संबंध में जारी निर्देशों की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि आगामी दिनों में रमजान माह शुरू होने वाला है और सभी को शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। पुलिस अधीक्षक BS बिरदे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 250 से अधिक केस दर्ज किए गए। प्रशासन ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन के पालन के लिए सभी पक्षों से, सभी धर्मों से, सभी मत धर्मावलंबियों से आग्रह किया है। इस बीच में किसानों की तरफ से किसानों की उत्पादन और इस समय जो गेहूं और फल, केला जो निकल रहा है उसको मंडियों तक पहुंचाने के लिए और किसान का नुकसान न हो, व्यापार का नुकसान न हो। जिले की शाहपुर नगर परिषद में निकाय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्रतिदिन कोरोना महामारी के दौरान शासन के निर्देशानुसार किए जाने वाले कार्यों का लेखा-जोखा रखा जा रहा है। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में बुधवार को शाहपुर तहसीलदार गोविंद सिंह रावत ने कोरोना महामारी के संबंध में निरीक्षण किया। नगर परिषद शाहपुर द्वारा निकाय स्तर पर समिति गठित की गई है। समिति प्रतिदिन की गई कार्यवाही जैसे वार्ड में विगत 2 माह में बाहर से आए व्यक्तियों का चिन्हांकन एवं रिकॉर्ड, साधारण कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों का चिन्हांकन एवं रिकॉर्ड साधारण एवं कोरोना कंट्रोल रूम नंबर 07325242042 पर सूचना देना, बेघर बेसहारा निराश्रित व्यक्ति या परिवार की जानकारी एकत्रित करना, स्वास्थ्य परीक्षण, जरूरतमंद व्यक्तियों या परिवारों को ग्रेन बैंक उचित मूल्य दुकान से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना जैसे कार्य कर रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षकगण आदि के द्वारा कार्य किया जा रहा है। निकाय क्षेत्र अंतर्गत कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए नगर में विशेष साफ सफाई कराकर इनमें सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कोरोना वायरस जैसी महामारी को मात देने के लिए शाहपुर की जनता घरों में रहकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। शाहपुर तहसीलदार गोविंद सिंह रावत ने सभी कार्यों का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। संजीवनी 108 पर ड्राइवर के पद पर कार्य कर रहे कर्मियों ने निम्बोला की जगह शहर में ड्राइवरों के विश्राम के लिए जगह दिए जाने के लिए जिला कलेक्टर से गुहार लगाई।
गुरुवार को संजीवनी 108 के ड्राइवरों ने विश्राम के लिए शहर में जगह दिए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ड्राइवरों को फिलहाल निम्बोला में रुकने के लिए मकान की व्यवस्था की गई है। ड्राइवरों का कहना है कि कॉल आने पर उन्हें 8 किलोमीटर दूर निम्बोला से शहर आने में समय लगता है और इस दौरान मरीज और उनके परिजन भी परेशान हो जाते हैं। तबीयत बिगड़ने पर और भी आपातिक स्थिति हो जाती है। फिलहाल संजीवनी 108 पर 4 ड्राइवर तैनात हैं। तो अभी यहाँ रूम नहीं है तो हम लोग निम्बोला से रहते हैं। जहाँ कोई इमरजेंसी घटना होती बुरहानपुर में तो हम लोग निम्बोला से आते हैं तो आधे घंटे लग जाते हैं, समय लग जाता है। पेशेंट को सुविधा जल्दी नहीं मिल पाती है पहले तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के रहने की व्यवस्था बुरहानपुर में। कहाँ पर आए हो, किससे मांग करने आए हो? सर साहब से भी और कलेक्टर साहब दोनों से भी जी, जहाँ भी दूर मिलेगी वहाँ रहेंगे। वहाँ से आने में दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी जल्दी नहीं मिलेगी। लोग को 10 मिनट के जगह लोग को आधे एक घंटे में गाड़ी मिलेगी। पेशेंट को परेशानी होगी। जिले के नेपा नगर इलाके में बैंक खाता धारकों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल नगर की 2 सरकारी बैंकों को एटीएम के नियमित रूप से कार्य नहीं करने से खाता धारकों की परेशानी बढ़ गई है। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक बढ़ा दिए जाने के बाद आम जनता और दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देते हुए दिहाड़ी मजदूरों के गुजर बसर के लिए बैंक में उनके खातों में राशि डाली है, लेकिन शहर के बैंक और एटीएम बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। नेपा नगर के 2 सरकारी बैंकों के 2 एटीएम जो कभी बंद और कभी चालू रहते हैं, वहीं एक निजी एटीएम से पैसा निकालने पर लोगों को चार्ज कर रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों जिला प्रशासन द्वारा ग्राहकों से बैंकों में लेन देन को रोक दिया गया और घर घर जाकर रुपए देने के निर्देश दिए। मैं एटीएम से पैसे निकालने आए थे, पर यहाँ जैसे देखा गया है कि दोनों एसबीआई के एटीएम में पैसे अवेलेबल नहीं है, न बीओआई के एटीएम में पैसे अवेलेबल है। अब ऐसी स्थिति में हमको करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट लॉकडाउन करे जा रही है। अब यहाँ प्राइवेट एटीएम है, उसमें पैसे पर वो एक ट्रांजेक्शन पे लगभग बहुत इंटरेस्ट काटता है। तो करे क्या व्यक्ति? आम आदमी की ज़िंदगी बल्कि बेवक्त होते जा रही है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। अब बहुत स्थिति है। आज मुझे पैसों की ज़रूरत है, पर मैं कहीं से निकाल नहीं पा रहा हूँ। जिले के ग्राम बिरोदा की सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगी होने के चलते ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों ने ग्राम वासियों की सुरक्षा के लिए सभी रास्तों पर नाकेबंदी कर रास्तों को बंद कर पहरा देना शुरू कर दिया। जिले के ग्राम बिरोदा में कोरोना वायरस महामारी को लेकर ग्राम सीमाओं पर ग्रामीण लोग खुद ही नाकाबंदी कर किसी को भी ग्राम में आने नहीं दे रहे। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र की सीमा पर पुलिस बल तैनात कर चौकसी बढ़ा दी है। गुरुवार को डीएसपी बीपी वर्मा लालबाग टीआई विक्रम सिंह बामनिया ग्राम बिरोदा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हुए देखा। बताया गया कि ग्राम की सुरक्षा समिति के सदस्यों ने महाराष्ट्र से ग्राम बिरोदा पहुंचे 60 लोगों को ग्राम में आने नहीं दिया, उन्हें वापस कर दिया। गौरतलब है कि पड़ोसी जिले खंडवा, खरगोन और महाराष्ट्र के जलगांव, अकोला में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में चौकसी बढ़ा दी गई है। हमारा काम ये ग्राम सुरक्षा समिति वाले हैं। हम लोग महाराष्ट्र के काफ़ी लोग पॉजिटिव है कोरोना के पॉजिटिव, और हम हमारे ग्रामीण में आने के लिए मतलब मना कर रहे हैं इन लोगों को। और जहाँ मतलब महाराष्ट्र से ही लगा हुआ है, हम महाराष्ट्र इधर एमपी में आने नहीं दे रहे। से लेकर 100 से 200 लोग आते हैं। मैंने अभी तक तो मतलब 50 से 60 लोगों को यहाँ से मतलब रिटर्न किया है। जिधर से आए महाराष्ट्र से आए थे, महाराष्ट्र से वापस किए उन लोगों को। 3 तरफ से घेराबंदी की है, एक आउट गोइंग वाला और एक साइड में है, मतलब उनसे वही प्रतिबंधित कर दिया है। गांव में हम किसी को भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं दे रहे। ऐसा है, लालबाग थाना क्षेत्र का एरिया है ये, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि संक्रमण को देखते हुए पूरा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में खरगोन, बुरहानपुर से लगी हुई सीमाएं, खरगोन है, खंडवा है, इंदौर है, और इधर आसिरगढ़ है, इधर भूसावल, जलगांव, ये सब पूरा कोरोना पॉजिटिव आया है। इस वजह से हम लोगों के द्वारा बाउंड्री पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति को आने जाने से प्रतिबंधित किया गया है, ताकि अपने बुरहानपुर में कोई संक्रमण या कोरोना वायरस पॉजिटिव न आ सके। अभी तक की स्थिति बड़ी अच्छी है। जिले के धुलखोट क्षेत्र में ग्राम मुताम्बी में अन्य जिलों से आने वाले रास्तों पर वन विभाग और पुलिस प्रशासन के ग्रामीण जन मुस्तैदी से कड़ा पहरा देकर किसी को भी ग्राम में घुसने नहीं दे रहे। खंडवा एवं खरगोन जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए बुरहानपुर जिला प्रशासन ने जिले की सीमाओं पर सख्ती और बढ़ा दी है। किसी भी व्यक्ति को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और जिले के व्यक्ति को भी जिले की सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। वन विभाग एवं पुलिस जवानों के साथ ग्रामीण जन पर
क्षेत्र की सीमाओं पर दिन रात मुस्तैद है। क्षेत्र की पूरी सीमाओं पर कड़ा पहरा है। लॉकडाउन सेकेंड का असर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा नजर आ रहा है और ग्रामीण जन भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उपनगर लालबाग स्थित थाने में सैनिटाइज मशीन लगाई गई है। इस सैनिटाइज मशीन लग जाने से अब पुलिस कर्मी ड्यूटी से वापस लौटते हुए सैनिटाइज होकर घर लौट रहे हैं। जिला अस्पताल, नगर निगम और सरकारी कार्यालयों के बाद अब लालबाग थाना परिसर में सैनिटाइजर जोन शुरू कर दिया गया है। थाने में लालबाग सैनिटाइजर मशीन लग जाने से ड्यूटी के लिए आने और ड्यूटी के बाद घर वापस लौटने वाले सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह से सैनिटाइज होकर निकल रहे हैं। सैनिटाइजर जोन बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारी पुलिस और पुलिस जवान दिन रात 24 घंटे ड्यूटियों में लगे हुए हैं और जब भी ये थाने के अंदर आए और थाने के बाहर जाए तो खुद भी सैनिटाइज हो और जो लोग इक्का दुक्का जिनको अति आवश्यकता आने पर जो थाने आते हैं उन लोग भी सैनिटाइज हों और कोरोना मुक्त रहे थाना भी और पुलिस स्टाफ भी। ये शहर के सभी थानों में लगवाए गए। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना रेड जोन खंडवा से आवाजाही करने वाले 4 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड, एसपी ने की कार्यवाही। ग्राम बिरोदा में सुरक्षा समिति कर रही है सुरक्षा, ग्राम की सीमाओं पर कर रहे हैं निगरानी। लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस हुई सख्त, एफआईआर के साथ डंडे का हो रहा है इस्तेमाल। आगामी 30 त्योहारों को लेकर हुई बैठक, सभी धर्म प्रमुख हुए शामिल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।